वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमात्याय घाति सङ्घातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। पंचपरमेष्टि भगवान की जय। विश्व तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। केवल परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। 162 161 हो गया क्या पूरा? 160 बराबर 160 के। कल वो सिद्ध किया था ना कि ईश्वर जो है मोक्ष मार्ग का उपदेशक नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अचेतन है। और अचेतन क्यों है? क्योंकि ज्ञान से भिन्न पदार्थ है। जैसे आकाश को ज्ञान का संबंध नहीं होता है, वैसे आत्मा को भी ज्ञान का संबंध कैसे होगा? इसका क्या प्रमाण है? तो उसमें उन्होंने राष्ट्र में बताया था ना कि धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधित पक्ष तद्ग्राहिना प्रमाणेन तस्य श्रेय मार्गोपदेशत्वेन अप्रतिपत्ते है। माने ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर जो धर्मी है उसको ग्रहण करने वाला जो प्रमाण है वो बाधित है, बाधित पक्ष है। और उसके ग्रहण करने वाले प्रमाण के द्वारा क्यों बाधित है? तो उसको ग्रहण करने वाले प्रमाण के द्वारा उसका मोक्ष मार्ग उपदेशपना घटित नहीं होता है। ऐसा बताया था। अब आगे उसकी बताते हैं। परोपगमतः साधन अभिधानात् वा बराबर है, अभिधानात् वा न प्रकृति चौद्यावतारः सर्वस्य तथा तद्वचन अप्रतिक्षेपात्। तो ये जो है परोपगमतः, ये ईश्वर और ईश्वर को जो पक्ष बनाया है, ईश्वर नहीं है ना, उस ईश्वर को जो पक्ष हमने बनाया है वो परोपगमतः मतलब पर के स्वीकार से, न्यायिकों ने ईश्वर को स्वीकार किया है ना, उसके स्वीकार से ही हमने ईश्वर को पक्ष बनाया है। और साधन जो है अचेतनत्व है तो वो भी उनके अनुसार ही दिया हुआ है ना? इसलिए वह न प्रकृत चौद्यावतार, इसलिए प्रकृत चौद्य मतलब दोष दिया है इन्होंने यहाँ पर। वास्तव में चौद्य करता शंका भी होता है, लेकिन यहाँ न्यायिकों के कुछ से दोष नहीं आते हैं, ऐसा दिया है। मतलब न प्रकृत चौद्यावतार सर्वस्य तथा तद्वचन अप्रतिक्षेपात्। सभी लोग वैसे ही करते, जब निषेध करते हैं तो दूसरों ने जो स्वीकार किया उसको ग्रहण करके उसका निषेध करते हैं। हमने ईश्वर को नहीं माना है, सृष्टिकर्ता रूप ईश्वर को हमने नहीं माना है, लेकिन न्यायिकों ने माना है, उसका हम निषेध करते हैं ना। तो उनके अनुसार ये उसको पक्ष बना करके उसका साधन भी ले लेते हैं। उन्होंने उसको अचेतन भी माना है, क्योंकि आत्मा को अलग माना है, ज्ञान को उनको अलग माना है, तो उनके अनुसार ही वो अचेतन है। तो उनका एक पक्ष और साधन लेकर के उसका निराकरण करते हैं। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, बता रहे सर्वस्य तथा तद्वचन अप्रतिक्षेपात्। सभी जीव उसी प्रकार के वचन का प्रतिक्षेप करते हैं, मतलब दोष देते हैं। तो दूसरों के मंतव्य को लेकर के पक्ष और हेतु बनाने में कोई दोष नहीं है। सब जो खंडन करते वो ऐसा ही करते खंडन। अब हम जैसे मानते हैं उसको लेकर ही नहीं है, उसका खंडन करते हैं ना। अथवा दूसरी बात यह है कि अन्य न्यायिकों के मंतव्य के अनुसार हमने ईश्वर को खुद स्वीकार कर लिया और उसमें उनसे माने हुए अचेतनत्व हेतु से मोक्ष मार्ग के उपदेशीपन का अभाव सिद्ध कर दिया। इस कारण यहाँ इस समय प्रकरण में दिए गए न्यायिकों के कुछ से दोष नहीं आते हैं।
यदि अपने अपने मत के अनुसार माने गए धर्मी के ग्राहक प्रमाणों से ही साध्य की बाधा उपस्थित की गई, तब तो कोई वादी दूसरी प्रतिवादी के प्रति अनुमान से नई बात को सिद्ध नहीं कर सकेगा। जैसे कि शब्द को अनित्य सिद्ध करने वाले नैयायिक के प्रति मीमांसक कह देगा कि जिस प्रमाण से नैयायिक शब्द को जानेंगे उस प्रमाण से नित्यता सहित ही शब्द जाना जाएगा। अतः धर्मी के ग्राहक प्रमाण से ही साध्य की बाधा उपस्थित हो जाएगी। तथा च नैयायिक शब्द को अनित्य सिद्ध नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सर्व ही वादी वैसे ही उन प्रतिवादियों के वचन का खंडन न कर सकेंगे, किंतु खंडन मंडन व्यवहार प्रसिद्ध है। अतः दूसरे के मंतव्य को लेकर ही सब लोग पक्ष और हेतु को बोल सकते हैं, यह कोई दोष नहीं है। हमने भी ऐसे किया। तो ईश्वर को पर द्रव्य से मतलब उनके परमत से लिया और उनकी ही हेतु अचेतनपना लेकर के उसका खंडन किया। विज्ञान समवायाचेत विज्ञान चेतनोयमुपैयते तत्संसर्गात् कथं नज्ञः कपिलोऽपि प्रसिद्धयति। विज्ञान समवायाचे चेतनोयमुपैयते। एक का लेकर के दूसरे का खंडन करें। यदि वो न्यायिक मानते हैं ना कि गुणों का गुणी के साथ समवाय संबंध होता है, आत्मा तो ज्ञ स्वभावी नहीं है, लेकिन ज्ञान का समवाय होने से आत्मा ज्ञ स्वभावी होता है, ऐसा कहते हैं। तो ज्ञान के समवाय से जैसे यह ईश्वर क्या होता है, चेतन होता है, चेतन उपेयते, चेतन रूप स्वीकार किया जाता है। किसके कारण से? विज्ञान का समवाय होने से। उसी प्रकार उसी के संसर्ग से आपका जो कपिल है सांख्य का, वो भी नेह मतलब ज्ञानी न प्रसिद्धति। क्यों नहीं प्रसिद्ध हो? कथम न प्रसिद्धति, कैसे प्रसिद्ध नहीं होगा? तो आपका जो कपिल है वो भी ज्ञान के संसर्ग से ज्ञानी हो जाएगा। ऐसा न्याय दोनों समान होना चाहिए। जैसे न्यायिक विज्ञान के समवाय संबंध से इसको पुरुष को चेतन कहता है, आत्मा को चेतन कहता है, ईश्वर को चेतन कहता है, वैसे आपका कपिल भी ज्ञान के संसर्ग से ज्ञानी हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? यदि नैयायिक, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया। अच्छा है, नैयायिकों को सांख्यों को नैयायिकों को लेकर के कैसे खंडन कर रहे हैं? मतलब पढ़ते हैं कपिलों का से यहाँ पे विषय सांख्य का तो वो खंडन किया था ना, तत्वज्ञान से मोक्ष होता है। फिर कपिल भी मोक्ष मार्ग का उपदेशक है, ऐसा यदि सांख्य कहेंगे तो उनको ये दोष दिया था कि आपका पुरुष तो अचेतन है, फिर वो कैसे दोष देगा? फिर उसके बाद में ईश्वर का भी है ना, न्यायिक ईश्वर मानते, तो ईश्वर भी मोक्ष मार्ग का उपदेशक नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं। तो वापिस वो सांख्य के लिए वो कह रहे हैं ऐसा। यदि नैयायिक यहाँ यह कहें कि भिन्न होने पर भी गुण गुणी का तो समवाय संबंध हो जाता है, इस प्रकार बुद्धि रूप चेतना के समवाय संबंध से यह ईश्वर भी चेतन मान लिया जाता है। ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा स्वीकार करने पर तो सांख्य के मत में भी प्रकृति की बनी हुई उस बुद्धि के संसर्ग से कपिल देव भी क्या था, यानी ज्ञान स्वभाव वाले क्यों नहीं प्रसिद्ध हो जाएंगे? न्याय तो समान होना चाहिए। लेकिन सांख्य तो न्यायिक वालों को नहीं मानते ना, फिर वो न्यायिकों को सांख्यों को क्यों नहीं ऐसा प्रश्न प्रसिद्ध होता है? सब उनके अज्ञान के समवाय से आत्मा चेतन हो जाता है, तो आपका कपिल जो है वो भी ज्ञान के संसर्ग से ज्ञानी क्यों नहीं होगा? नैयायिक और मीमांसक दोनों लोग कहे जाते हैं। सांख्य सांख्य दो कहे जाते हैं ना,
नहीं, नैयायिक और वैशेषिक इनको ये योग कहते हैं। इनको योग, तो ये समवाय से मानते हैं। हाँ, आत्मा का समवाय होता है, गुण के साथ समवाय होता है, ऐसा मानते हैं। गुणी का गुण के साथ समवाय होता है। गुण को लोग की करे जब तुम्हारा आत्मा हाँ, उनका विज्ञान के समवाय से उनका आत्मा चेतन हो जाता है, तुम्हारा भी हो जाएगा। तो आपका कपिल भी ज्ञान के संसर्ग से क्यों नहीं ज्ञानी बनेगा? वो नहीं मानते तो वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा आचार्य उनको ये दे रहे हैं। यथा ईश्वर ज्ञान समवायात् चेतनः तथा ज्ञान संसर्गात् कपिलः अपि ज्ञास्तु। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नैयायिकों को वो टोमना दे करके फिर कपिल भी ज्ञानी क्यों नहीं होगा, काउंटिंग कर रहे हैं। हाँ, ऐसा यथा ईश्वर ज्ञान समवाय चेतन, जिस प्रकार ईश्वर जो है नैयायिकों के मत में ज्ञान के समवाय से चेतन होता है, उसी प्रकार ज्ञान के संसर्ग से कपिल भी ज्ञानी होगा। तथापि तस्य अज्ञत्वे कथम ईश्वरः चेतनः यथा असिद्ध हेतुस्य। तथापि उसका संसर्ग होने पर भी ईश्वर जो है वो अज्ञत्वे, उसमें अज्ञपना रहेगा, तो वो ईश्वर चेतन कैसे होगा कि जिससे हमारा हेतु असिद्ध हो जाए। हमने अचेतनत्व हेतु दिया ना, वो असिद्ध कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसका ज्ञान का संसर्ग होने पर भी उसका आप अज्ञानी मान रहे हैं, तो हमारा हेतु असिद्ध नहीं है, मतलब अज्ञानी तो अचेतन है। जिस प्रकार नैयायिकों के मत में भिन्न ज्ञान के समवाय से ईश्वर को चेतन माना जाता है, उसी प्रकार सर्वथा भिन्न ज्ञान के संसर्ग से सांख्यों का कपिल भी कपिल सांख्य का है, ज्ञान स्वरूप ज्ञाता हो जाते। यदि फिर वैसा ज्ञान का संसर्ग होने पर भी उस कपिल को अज्ञ मानोगे, तो आपका ईश्वर भी दूसरे के संसर्ग से कैसे चेतनात्मक हो सकता है? वो अभी अज्ञानी ही है, ऐसा कहेंगे कपिल को, तो आपका ईश्वर भी कैसे चेतन हो जाएगा? जिससे कि हमारा हेतु असिद्ध हो जाए। अर्थात ईश्वर को मोक्ष मार्ग के उपदेशकत्व का अभाव सिद्ध करने में दिया गया अचेतन हेतु सिद्धि ही न्याय मार्ग में पक्षपात नहीं करना चाहिए। मतलब वो नैयायिकों को सांख्यों का क्यों नहीं मानते फिर आप? ऐसा करें, आपका ईश्वर हो जाता है ज्ञान के संसर्ग से, उनका कपिल भी हो जाएगा ज्ञान के संबंध से ज्ञानी। क्यों नहीं होता? जो उनका नहीं होता तो आपका भी नहीं होता। आपका भी नहीं होता, फिर आपका भी ईश्वर अचेतन ही मानना पड़ेगा। प्रधानाश्रयी विज्ञानम न पुंसोऽज्ञत्व साधनम यदि भिन्नं कथं पुंसः तत्ततिष्ठं जडात्मभिः। वो कहते कि सांख्य में क्या है कि प्रधान आश्रय विज्ञान, प्रधान के आश्रय से विज्ञान है, मतलब प्रधान प्रकृति, पुरुष और प्रकृति दो मानते हैं ना, प्रकृति को ही प्रधान मानते हैं, तो प्रकृति के आश्रय से को या प्रधान के आश्रय से विज्ञान है, तो न पुंसज्ञत्व साधन, वो पुरुष के ज्ञानपने का साधन नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रधान तो अचेतन है ना, और ज्ञान उसका धर्म है प्रधान का, तो उससे वो पुरुष में ज्ञत्व साधन नहीं है, वो पुरुष ज्ञानी होने का साधन नहीं हो सकता है। यदि भिन्नम, इसलिए वो सांख्य का जो है वो ज्ञान के संसर्ग से भी वो कपिल है, वो ज्ञानी नहीं होगा। तो आचार्य उनको पूछते यदि भिन्नम कथम पुंसः, यदि भिन्न है ज्ञान मतलब प्रकृति का धर्म, तो पुरुष को कैसे होगा? तथा इष्टम जड़ात्म भी, तो उसी प्रकार फिर आप नैयायिकों में भी जड़ और आत्मा का, ज्ञान और आत्मा का संबंध कैसे होगा? आपके इसमें भी आत्मा जड़ ही है ना, क्योंकि द्रव्य अलग है, गुण अलग है, तो जब ज्ञान अलग है आत्मा से, तो आत्मा आपके मत में भी आत्मा कैसा हो गया? जड़ ही है।
तो उसका बुद्धि के साथ संसर्ग कैसे होगा? उनका प्रदान के आश्रय से ज्ञान होने से इसलिए नहीं होता, ऐसा आप कहते हो। तो आपका भी जो आत्मा है वो जड़ स्वरूप ही है, क्योंकि आप ज्ञान से भिन्न है, ज्ञान गुण से। फिर आपका आत्मा भी ज्ञान के संसर्ग से ज्ञानी कैसे होगा? यदि यहाँ नैयायिक ये कहें कि सांख्यों के मत से आधारभूत प्रधान में रहने वाला विज्ञान तो सर्वथा भिन्न होकर पुरुष का ज्ञातापन सिद्ध नहीं कर सकता है, तो हम जैन भी नैयायिकों के प्रति कहते हैं कि स्वभाव से जड़ स्वरूप आत्मा को मानने वाले जड़ नैयायिकों ने उस अपनी द्रव्य स्वरूप आत्मा को सर्वथा भिन्न हो रही गुण स्वरूप बुद्धि के संसर्ग से कैसे चेतन मान रखा है? बताओ। आपका और उनमें कुछ अंतर नहीं है, समान है। आप समवाय संबंध से आत्मा में ज्ञान का संबंध मानते हैं और वो प्रदान का धर्म अज्ञान मानते हैं। तो यदि वो कहते कि प्रदान तो अज्ञानी है, अचेतन है, इसलिए उनका वो उसके संसर्ग से पुरुष ज्ञानी नहीं हो सकता है। तो आपका भी आत्मा जड़ी हो गए ना, यदि ज्ञान गुण से भिन्न है तो फिर आपके आत्मा के साथ भी ज्ञान का संबंध कैसे होगा? आत्मा चेतन कैसे होगा? भिन्न है आत्मा तो। प्रधान आश्रितम ज्ञानम न आत्मनः ज्ञत्व साधनम ततः भिन्न आश्रितत्वात् पुरुष अंतर संसर्गी ज्ञानवत् इति चेत् तर्हि न ज्ञानम ईश्वरस्य ज्ञत्व साधनम ततः भिन्न पदार्थत्वात् अनीश्वर ज्ञानवत् इति किम न अनुमन्यसे। उनके सांख्यों से उनका खंडन कर रहे आचार्य, उनके परस्पर में झगड़ा लगा लिया। आप सांख्य का नहीं कबूल करते तो आपका भी वो तो वैसा ही है, ये बता करके उनका खंडन कर रहे हैं। वो सांख्यों में दोष देता है ना एक, क्योंकि उनका तो ज्ञान प्रकृति के आश्रित है, वो जड़ है, तो उसके संबंध से पुरुष ज्ञानी नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि जड़ ही है, अचेतन ही है। उस बुद्धि के संसर्ग से पुरुष कैसे चेतन हो जाएगा? तो उनका पहले कथन देते कि वो नैयायिक कहते हैं कि सांख्यों में प्रधान आश्रित जो ज्ञान है वह आत्मा के ज्ञत्व का साधन नहीं है, ये प्रतिज्ञा करेंगे। क्यों? क्योंकि तत्व भिन्न आश्रयत्व, उससे भिन्न आश्रयपणा होने से प्रधान का आश्रय ज्ञान है, प्रधान ज्ञान जो है प्रधान के आश्रित है और आत्मा भिन्न है। जैसे आपको ज्ञान होगा तो ज्ञान का संसर्ग होने से मैं मुझे होगा क्या? दूसरे पुरुष के साथ जो ज्ञान का संसर्ग है उसे दूसरे पुरुष को ज्ञान नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों आश्रय अलग हैं। ऐसे ज्ञान का आश्रय प्रधान है वो अलग है और आत्मा आश्रय जो है वो भिन्न है। तो भिन्न आश्रयपना होने से आत्मा को प्रधान आश्रय ज्ञान हो, ज्ञत्व का साधन कैसे बनेगा? तो प्रतिज्ञा क्या हो गई? प्रधान के आश्रित होने वाला ज्ञान आत्मा के ज्ञत्व का साधन नहीं है, ये प्रतिज्ञा हो गई। आत्मा के ज्ञानी होने का साधन नहीं है, क्योंकि ज्ञान किसके आश्रित है? प्रधान के आश्रित है। वो आत्मा में कैसे आएगा? जो प्रधान के आश्रित रह रहा है ज्ञान, वो प्रधान के आश्रय से हो गया, वो आत्मा रूप आश्रय में कैसे आएगा? आत्मा के ज्ञापने का साधन कैसे होगा? आपको ज्ञान होने से मैं ज्ञानी हूँ क्या? नहीं होगा, क्योंकि दोनों का उससे आश्रय भिन्न आश्रयपना होने से पुरुषांतर संसर्गित ज्ञान, वह दूसरे पुरुष के संसर्गित ज्ञान के समान, मतलब दूसरे पुरुष के साथ जिस ज्ञान का संसर्ग हुआ उससे मैं ज्ञानी नहीं होंगी। ऐसे प्रधान के आश्रित जो ज्ञान रह रहा है वो आत्मा में ज्ञान का साधन नहीं हो सकता। ऐसा वो कौन कह रहा है? नहीं, यही कह रहा है, सांख्यों को दोष दे रहे हैं। तो आचार्य कहते तरी इसी प्रकार ईश्वरस्य ज्ञत्व ज्ञानम न ज्ञानम ईश्वरस्य ज्ञत्व साधनम, जो ज्ञान है वो ईश्वर के ज्ञापने का, ज्ञानीपणे का साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि तथा भिन्न पदार्थत्वात्, ईश्वर से ज्ञान अलग है, फिर उस ज्ञान से ईश्वर ज्ञानी कैसे होगा? ईश्वर अलग है और ज्ञान गुण अलग है। तो फिर जैसे आप सांख्यों में दोष दे रहे हैं वैसे आप में भी वही दोष आता है, क्योंकि आपने भी दोनों को स्वतंत्र माना है। तो आपका भी जो ईश्वर है वो ज्ञात वो नहीं बनेगा भिन्न ज्ञान से।
क्योंकि दोनों भिन्न पदार्थ होने से ज्ञान पदार्थ अलग है और ईश्वर पदार्थ अलग है। जैसे अनेश्वर ज्ञानवत, अनेश्वर ज्ञान के समान जो सामान्य लोग हैं उनका ज्ञान जो है वो उनके अलग है और वो अलग है, जीव अलग है और उनका ज्ञान अलग है। इति किम नानु मन्य से, ऐसा क्यों नहीं मानते हो? सांख्यों को तो दोष दे रहे हो और अपने पक्ष की सिद्धि कर रहे हो, लेकिन दोनों में कुछ अंतर नहीं है। वो भी जड़ ज्ञान से आत्मा को चेतन मानते हैं और आप भी भिन्न ज्ञान से आत्मा को चेतन मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, और आप भी भिन्न ज्ञान से आत्मा को चेतन कह रहे हो। कपिल मत का खंडन करने के लिए नैयायिक का यह अनुमान है कि आश्रय रूप प्रकृति का आधेय होकर रहता हुआ विज्ञान रूप परिणाम तो आत्मा का ज्ञातापन सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि वह ज्ञान उस आत्मा से सर्वथा भिन्न हो रही प्रकृति का आश्रित धर्म है। जैसे कि दूसरे पुरुष यानी देवदत्त में रहने वाला सिद्धांत विषय का ज्ञान जिनदत्त में संबंध नहीं कर सकता है, और जिनदत्त को स्वयं अपने रूप से सिद्धांत ज्ञानी भी नहीं बना सकता। वो सब स्वयं न पढ़ करके फिर गुरु सबको ज्ञानी बना देंगे। एक के ज्ञान से दूसरे को ज्ञान होगा। आचार्य कहते हैं कि यदि आप नैयायिक ऐसा कहोगे तब तो हम भी कपिल मत की तरफ से कहते हैं कि ज्ञान भी ईश्वर को ज्ञाता सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि वह ज्ञान गुण उस ईश्वर से सर्वथा भिन्न पदार्थ है। जैसे कि ईश्वर से न्यारे अन्य साधारण जीव का ज्ञान सर्वथा भिन्न होने के कारण ईश्वर को अपने समवाय से अल्प ज्ञानी नहीं बना पाता है। इस बात को तुम ही क्यों नहीं मानते हो? कुत्सित हट को छोड़ देना चाहिए। ज्ञानाश्रयत्वतो वेदा नित्यं ज्ञोन यदि कथ्यते तदेव किं कृतं तस्य ततो भेदेति तत्त्वतः। वो न्याय कहता है कि हमारा जो वेदा मतलब ईश्वर है, ब्रह्मा है, वो ज्ञान का आश्रयपना होने से, कैसा आश्रयपना है? नित्यम, सदैव ज्ञान का आधार उसको कभी कभी ऐसा नहीं, सदैव होने से नित्य कौन है? ज्ञ है, मतलब ज्ञानी है, ऐसा यदि कहा जाता है। मैंने ज्ञान का संसर्ग कभी हुआ ऐसा नहीं, नित्य ही उनके साथ ज्ञान का आश्रयपना है, इसलिए वो ज्ञानी है। कौन? हमारे ईश्वर। तो आचार्य कहते तद एव किम कृतम तस्य तत भेद्यापि तत्वतः, उस ईश्वर से तो ज्ञान भिन्न है, फिर वो ऐसे वास्तविक ज्ञान से भिन्न होने पर भी ऐसा किस कारण से होता है कि ईश्वर के साथ नित्य उसका संबंध रहे? ऐसा क्यों होता है? उसका क्या कारण है? ऐसा कुछ भिन्न होने पर भी उनका नित्य संबंध बना रहना, ये कैसे होता है? ऐसा कुछ यदि नैयायिक ये कहेंगे कि ईश्वर अनादिकाल से ज्ञान का आधार होने से नित्य ज्ञाता है, किसी समय बाहर से ज्ञान आवे फिर ज्ञान समवायी बने, ऐसा नहीं है, तो हम जैन आपसे पूछते हैं कि वास्तव में उस ज्ञान से सर्वथा भिन्न होने पर भी उस ईश्वर के वह नित्य ज्ञातापना आपने किस तरह से सिद्ध किया है? इसका उत्तर दीजिए। सृष्टाज्ञो नित्यम ज्ञान आश्रितत्वात्, ये ऊपर जो कार्य है उसी का खुलासा कर रहे हैं कि सृष्टाज्ञ, सृष्टा हमारा ईश्वर जो है वो ज्ञानी है, ये उनका प्रतिज्ञान की। क्यों? नित्यम ज्ञान आश्रितत्वात्, सदैव ज्ञान का आश्रयपना है उसको, कभी है ऐसा नहीं, हमेशा उसको ज्ञान का आश्रय है, इसलिए वो ज्ञानी है। उसका व्याप्ति बताए कि यह तो न ज्ञ व्यतिरिक व्याप्ति, क्योंकि व्यतिरिक दृष्टांत मिलेगा ना उसको,
यह तो न ज्ञ, ये पढ़ा था क्या? यह तो न ज्ञ स न नित्यम ज्ञान आश्रय यथा व्योमादि न च तथा सृष्टा तथा नित्यम ज्ञ इति चेत्। वो कहता है कि जो ज्ञानी नहीं है वह नित्य ज्ञानाश्रय नहीं है उसको। जैसे आकाश आदि, आकाश जो है वो ज्ञानी नहीं है तो उसको नित्य ज्ञान का आश्रय नहीं है। उसी प्रकार सृष्टा जो है इसलिए नित्य ज्ञानी है, न च तथा सृष्टा, लेकिन ब्रह्मा वैसा नहीं है, मतलब अज्ञानी, मतलब ज्ञानी नहीं ऐसा नहीं, उसको नित्य ज्ञान का आश्रय है इसलिए वह नित्य ज्ञानी है, ऐसा वो कहता है। तो आचार्य कहते हैं किम कृतं तदा सृष्टुः ज्ञान आश्रयत्वं ज्ञानाद् भेदेऽपि वस्तुतः इति चिन्त्यम्। फिर वो सृष्टा जो है वो नित्य ज्ञान का आश्रय है, तो ज्ञान का आश्रयपना ज्ञान से भेद होने पर भी उसमें किस कारण से आया, यह वास्तविक चिंतन करने योग्य है। क्या ज्ञान का आश्रयपना ब्रह्मा में सदैव क्यों है? क्योंकि वो तो ज्ञान से भिन्न है। फिर नित्य ज्ञान आश्रय रहने का कारण क्या है, ऐसा पूछा। उक्त कारिका की व्याख्या करते हैं। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, शरीर, इंद्रिय आदि का बनाने वाला ईश्वर ये पक्ष सर्व पदार्थों को जानता है साध्य, क्योंकि वह अनादि से अनंत काल तक नित्य ही ज्ञान का अधिकरण है। जो ज्ञाता स्वरूप नहीं है वह सर्वदा से ज्ञान का आधार भी नहीं है, जैसे आकाश, काल आदि ये व्यतिरेक दृष्टांत है। नित्य ही ज्ञान का आश्रय न होवे ऐसा आकाश आदि के समान सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। उपनय इस कारण से नित्य ही ज्ञाता है। निगम इस 5 अवयव वाले अनुमान से आप नैयायिक यों ज्ञातापन सिद्ध करोगे तब तो आप इस बात का दीर्घ काल तक विचार करें कि वह परमार्थ रूप से ज्ञान से भेद होने पर भी सृष्टि निर्माता ईश्वर ही ज्ञान का आश्रय कैसे कर दिया गया है। आकाश, घट, पट आदि भी ज्ञानाधार क्यों न बन जावे। ईश्वर में ही क्या विलक्षणता है जिससे कि वह वही ज्ञान का आधार माना जाता है। ऐसी दशा में तुम्हारा हेतु संदिग्ध असिद्ध हेत्वाभास हो जाता है। इस बात का आप बहुत दिन तक विचार सोच करके उत्तर देना। बहुत दिन तक सोच कर देना। समवाय कृतम इति चेत् समवायः यम अविशिष्टः विशिष्टः वा। अब वो कहेंगे कि समवाय के कारण ऐसा भेद होता है, मतलब समवाय ईश्वर के साथ ज्ञान का हमेशा समवाय होता है, इसलिए वह भिन्न होने पर भी उसके साथ उसका नित्य आश्रय है, ऐसा कहेंगे। तो आचार्य करेंगे समवाय क्या अविशिष्ट है कि विशिष्ट है। अविशिष्ट मतलब सामान्य और विशिष्ट मतलब विशेष। सामान्य समवाय लेंगे उससे कि एक अलग प्रकार का समवाय है। प्रथम विकल्प अनुपन्नः कस्मात्। पहला जो विकल्प है सामान्य समवाय कहेंगे, विशेषता सामान्य समवाय ही लिया है, तो वह योग्य नहीं है, क्योंकि सामान्य ये समवाय है। समवाय तो एक पदार्थ है, फिर सबके साथ उसका समवाय होगा। एक विशिष्ट ब्रह्म के साथ ही नित्य ज्ञान का समवाय होगा, ऐसा नहीं होगा। यदि नैयायिक ये कहें कि समवाय संबंध होने से ईश्वर के ही ज्ञान की आश्रयता करती जाती है, तो हम जैन पूछते हैं कि वह समवाय क्या विशेषता रहित सामान्य समवाय ही लिया है या विश्व ईश्वर में रहने वाला कोई विलक्षण समवाय है? बताओ। यदि आप पहला पक्ष लोगे तब तो ईश्वर में भी ज्ञान की अधिकरणता सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि समवायो ही सर्वत्र न विशेष हृदयिकः
कथं खादीनि संत्यज्य पुंसि ज्ञानं नियोजयेत्। यदि सामान्य समवाय लेते अविशिष्ट समवाय तो उसको तो कोई भेदभाव है नहीं, सबके साथ तो वो संबंध कर लेगा। तो और समवाय कैसा है, सर्वत्र है, पूरा विश्व में व्याप्त है। समवाय है सर्वत्र, सब जगह है। फिर न विशेषकृत, एक विशेष करने वाला नहीं है और अकेला ही है, वो किसी के साथ वो विषय पक्षपात नहीं करता है, विशेष नहीं करता है। तो फिर खादीनि संत्यज्य मतलब आकाश आदि को छोड़कर, ख मतलब आकाश, आकाश आदि को छोड़कर पुरुष में ही ज्ञानम कथम नियोजन, ज्ञान का नियोजन कैसे करेगा। समवाय तो भिन्न पदार्थ है, वो तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त ऐसा मानते हैं। और फिर वो ऐसा विशेष कैसे होगा कि समवाय जो है आकाश आदि के साथ छोड़कर पुरुष में ही ज्ञान का संयोग करे, उसका नियोजन करे, ऐसे कैसे सिद्ध होगा। आपने सब जगह एक ही समवाय माना है, वह शुद्ध अकेला किसी के साथ पक्षपात करके कोई विशेषता नहीं कर सकता। अतः एक वही समवाय निकटवर्ती आकाश काल आदि को नितांत छोड़कर उस भिन्न पड़े हुए ज्ञान गुण का आत्मा में ही संबंध करा देने में नियुक्त हो जाए, ये कैसे हो सकता है, विचारिए। यस्मात् सर्वेषु समवायिषु एक एव समवायः तत्वं भावेन व्याख्यातम् इति वचनात्। क्योंकि आपका वचन क्या है, सभी समवायों में, समवाय मतलब जिसमें समवाय रहता है, द्रव्य गुण कर्म ये सब समवायी हो गए, जिसमें समवाय रहता है उसको समवायी, समवायी ऐसा बोला। सब समवायों में एक ही समवाय है, तत्व रूप से भावेन व्याख्यातम, उसके ऐसे स्वरूप को भाव रूप से व्याख्यान किया है, ऐसा आपका ये वचन है। इसलिए तस्मात् आगे, तस्मात् तेषां विशेषकृत न नाम येन पुंसि एव ज्ञानम विनियोजयेत् आकाश आदि परिहारेण इति बुद्ध्या बहि। सब समवायों में यदि समवाय एक ही है और वो समान रूप से रहता है तो उनमें विशेष करने वाला नहीं है कि जिससे पुरुष में ही ज्ञान का नियोजन करें समवाय वह, और आकाश आदि को छोड़ देवे, आकाश आदि के परिहार से केवल उन चेतन पदार्थों में आत्मा में ही वो उसका समवाय करे, ऐसा कोई विशेष उसमें नहीं है, भेद उसमें नहीं है। समवाय में वो एक है, सबके साथ वो मैत्री करता है। बुद्धिया में है। इस प्रकार हम जानते हैं, बुद्धिया में है, हमारे द्वारा ऐसे जाना जाता है। जिस कारण से कि योगों ने रूप रस शब्द ज्ञान परिणाम आत्मत्व घटत्व हलन चरण आदि गुण जाति क्रियाओं के समवाय संबंध वाले पृथ्वी आत्मा आकाश आदि संपूर्ण समवायों में तत्व रूप से एक ही समवाय माना है। यदि तभी तो आपके कणाद ऋषि के बनाए हुए वैशेषिक दर्शन में परमार्थ रूप तत्व दृष्टि से यह सत्ता के एकपन सिद्ध करने से एक ही समवाय तत्व का व्याख्यान किया है। उस कारण से उन पदार्थों में रहने वाले समवाय की विशेषता करने वाला भला कोई अतिशय नहीं है, मतलब विशेष कुछ नहीं है, इससे एक ही है आपस में, जिससे कि आकाश आदि को छोड़कर वह अतिशयधारी समवाय आत्मा में ही ज्ञान का संपन्न करा देता है। इस बात को हम भले प्रकार समझते हैं। ये गुरु का आचार्य कहना कि आकाश में भी संबंध होना चाहिए। आकाश समवाय तो एक है, सभी में सामान्य ही है, फिर आत्मा में पुरुष में उसका संबंध होता है, आकाश आदि में नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है। सत्तावत् एकत्वे अपि समवायस्य प्रतिविशिष्ट पदार्थ विशेषणतया विशेष कार्यत्वम् इति चेत् तर्हि विशिष्टः समवायः प्रतिविशेष्यं
सत्ताव एव सत्तावत एव इति प्राप्तः द्वितीय पक्ष तत्र च। वो कहते नहीं है एक, जैसे सत्ता एक है ना, सत्ता को भी उन्होंने एक माना है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य और विशेष। सामान्य को ही सत्ता कहते हुए, तो सत्ता रूप जो पदार्थ है वो जैसा एकत्व है उसमें, उसी प्रकार समवाय से प्रति विशिष्ट पदार्थ विशेषणतया, प्रत्येक विशिष्ट पदार्थ जो है उसका विशेषण बनता है और उस विशेषणपणा से उसमें विशेष कार्यपणा है। समवाय में सत्ता के समान एकत्व होने पर भी प्रत्येक जिस पदार्थ के साथ वो समवाय रहता है ना, उससे उसमें विशेषता आती है, उसमें विशेष कार्य होता है। समवाय एक मानते, पूरे विश्व में भी आपको एक समवाय मानते हुए, फिर भी वो आचार्य कह रहे कि आप में ऐसा कैसा हो सकता है एक होने पर, तो आचार्य जैसे सत्ता वो कहते हैं ना, ये एक जैसी सत्ता एक है, उसमें होने पर भी जो विशिष्ट पदार्थ की सत्ता अलग अलग है ना, प्रत्येक पदार्थ की सत्ता भिन्न भिन्न है, ऐसे समवाय भी जो है उस पदार्थ की विशेषता के कारण उसमें वो भी विशेष कार्य होता है। समवाय एक होने पर भी इसके साथ ज्ञान का समवाय हुआ, इसके साथ इसका समवाय गुण का रूप गुण का समवाय हुआ, तो वो जो विशेष है वो विशेष कार्य होता है उस विशेषण से। नैयायिक या वैशेषिक बोलते हैं कि जैसे सत्ता जाति एक है, फिर भी वह भिन्न भिन्न द्रव्य गुण कर्मों में रहती हुई, द्रव्य की सत्ता, गुण की सत्ता, कर्म की सत्ता, इस प्रकार विशेषता कर देती है। उसी प्रकार समवाय के एक होने पर भी ये आगे का अर्थ रह गया। तर्हि वो कह रहे हैं, तर्हि विशिष्ट समवाय प्रतिविशेषम सत्तावदेव इति प्राप्त द्वितीय पक्ष। फिर एक समवाय वो सामान्य एक नहीं रहा, विशिष्ट हो गया सामान्य समवाय। फिर जो दो पक्ष किए थे ना आचार्य ने, कि समवाय अविशिष्ट है कि विशिष्ट है, तो फिर दूसरा पक्ष आ गया इसमें। यदि आप प्रत्येक विशेषण से उस विशेष कार्यपणा मानेंगे, उसमें समवाय में अलग अलग विशेषण से उसमें विशेष कार्यपणा है, तो फिर वो समवाय विशिष्ट हो गया, सामान्य नहीं रहा। फिर जो दूसरा पक्ष लिया था, दूसरा पक्ष उसमें प्राप्त हो गया। उसी प्रकार समवाय के एक होने पर भी प्रत्येक विशिष्ट पदार्थों में रहने वाला विशेष के भेद होने से विशेषण में भी भेद हो जाता है। इस नियम के अनुसार भेद रखता है। समवाय विशेषण हो गया, हाँ, द्रव्य गुण ये विशेष हो गया, तो उस विशेषण अभेद होने पर भी वो विशेष के कारण उसमें भेद हो गया विशेषण में। वह आकाश आदि को छोड़कर ईश्वर में ही ज्ञान का संबंध करा देना रूप विशेषता को कर देता है। जैन कहते हैं कि यदि नैयायिक ऐसा कहेंगे तब तो सामान्य से समवाय मानना यह आपका पहला पक्ष गया और निराकृत हो गया। प्रत्येक विशेष में सत्ता जाति के समान विशिष्ट प्रकार का समवाय है। इस प्रकार आपने दूसरे पक्ष का आलंबन किया है और उसमें हमारा ये कहना है, सुनिए। विशिष्ट समवायोयमी मीश्वर ज्ञानयोर्यदि तदा नानात्वमेतस्य प्राप्तं संयोगवन्न किम्। अयम ईश्वर ज्ञान योगो यदि विशिष्ट समवाय, ईश्वर ज्ञान में कोई विशिष्ट समवाय है तो फिर उसमें नाना तुम समवाय एक नहीं रहा, फिर आपका उसका एक विशिष्ट समवाय है तो अलग अलग समवाय हो गया। रूप के साथ घट का संबंध और समवाय हुआ वो अलग हुआ, आत्मा के साथ ज्ञान का संबंध हुआ वो समवाय अलग हो गया, तो उसमें नानापन आता है। एतस्य प्राप्त संयोगवत न किम, संयोग के समान, जैसे अलग अलग संयोग के कारण वो विशेष जो है वो अनेक प्रकार का हो जाता है, अनेक प्रकार के विशेषणों से युक्त होता है। ऐसे ही समवाय भी अनेक क्यों नहीं होगा फिर संयोग के समान। नैयायिक यदि ईश्वर का और ज्ञान का विलक्षण प्रकार का यह दूसरा विकल्प रूप समवाय संबंध मानेंगे
तब तो संयोग संबंध के समान समवाय को भी नानापन क्यों नहीं प्राप्त होगा। देखिए, भूतल में घट का संयोग न्यारा है, पट का संयोग न्यारा है। इसी के समान घट के साथ रूप का समवाय भिन्न है और आकाश के साथ शब्द का समवाय पृथक है, तथा आत्मा का ज्ञान के साथ समवाय संबंध अतिरिक्त है एवं अनेक समवाय संबंध हुए जाते हैं। इस तरह अपने सिद्धांत के विरुद्ध कहने पर आपको अब सिद्धांत नाम का निग्रह स्थान प्राप्त होता है। नहीं संयोग अपसिद्धांत नाम का निग्रह स्थान, मतलब दंड का स्थान। आप गलत सिद्धांत बताते हो ऐसा। नहीं संयोग प्रति विशेष्यम विशिष्ट नाना न भवति। दंड पुरुष संयोग पट धूप संयोगस्य अभेद अप्रतीत है। अब ऊपर संयोग का दृष्टांत दिया ना, जैसे संयोग के कारण उसका जो संयोग जिसमें हुआ है उसमें विशेषता आती है। वो ऊपर उन्होंने ना घट का संयोग अलग है, पट का संयोग अलग है भूतल के साथ में। ऐसे यहाँ पर समवाय में भी विशेषता बताई थी। तो न वो सिद्ध कर दिया आगे, नहीं संयोग प्रतिविशेषम विशिष्ट नाना न भवति। संयोग जो है प्रत्येक विशेष के प्रति विशिष्ट होता हुआ नाना नहीं होता है। जैसे दंड पुरुष संयोग, दंडर पुरुष का जो संयोग है उससे पट और धूप के संयोग का अभेद प्रतीति में नहीं आता है। दंड पुरुष के संयोग से पट और धूप का संयोग अभिन्न नहीं प्रतीत हो रहा है। उन दोनों का संयोग हुआ तो इन दोनों में संयोग अभिन्न कैसे मानेंगे? भेद ही रहेगा। अभेद की प्रतीति मतलब भेद ही है। संयोग भी अनेक प्रकार का दिख रहा है, ऐसे समवाय भी अनेक प्रकार का दिखेगा। आचार्य संयोग नामक दृष्टांत को पुष्ट करते हैं। प्रत्येक विशेष में विलक्षण होकर विद्यमान संयोग संबंध अनेक नहीं होता है, यह कथम अपनी नहीं समझना चाहिए। अर्थात संयोग संबंध अनेक हैं। पुरुष का दंड के साथ संयोग न्यारा है और कपड़े में बंधी हुई सुगंधित धूप का कपड़े से संयोग निराला है। वे दोनों संयोग एक नहीं दिख रहे। इस देवदत्त का क्षत्रिय के साथ हो रहे संयोग से जिनदत्त का पगड़ी के साथ हो रहा संयोग संबंध भिन्न है। दंड पुरुष के संयोग से पट और धूप का संयोग अभिन्न नहीं प्रतीत होता है, दोनों अलग हैं। और एक पढ़ो क्या? संयोगत्वेन अभेदः एव इति चेत् तदपि ततः यदि भिन्नम् एव तदा कथम अस्य एकत्वे संयोगयोः एकत्वम्। कहते संयोगत्वेन अभेद एव। संयोग भले अनेक हो लेकिन उसमें संयोगपना जाति जो है, संयोग जाति वो एक ही है, अभेद है इसलिए एक ही है। तो आचार्य ऐसा यदि कहते तो आचार्य कहते कि तदपि तत यदि भिन्नमेव, जाति की अपेक्षा से संयोग का अभेद जो है वो भिन्न ही है, तब कथम अस्य एकत्वे संयोगयोः एकत्वम्। तो फिर इसके एकत्व में संयोग का एकत्व कैसे होगा? तदपि ततः यदि भिन्न, वो संयोगपना जो है वो संयोग से अलग है ऐसा हम कहेंगे। संयोगपना संयोग से अलग है, भिन्न है, ऐसा कहेंगे। संयोग नामक गुण है ना, और संयोगत्व जाति है, तो संयोगत्व की अपेक्षा से अभेद ऐसा कह रहे ना। तो संयोग नामक गुण है, तो संयोग नामक गुणों में रहने वाले संयोगत्व जाति है, वो एक उसकी अपेक्षा से एकत्व मान रहा है। तो और वो अलग है, गुण अलग है, जाति अलग है। तो यदि संयोगत्व जाति यदि भिन्न ही है
तब इनमें एकत्व कैसे अस्य एकत्वे संयोगयो एकत्वम कथम, इसके एकत्व में संयोग का एकपना कैसे होगा? गुण और जाति में एकत्व कैसे होगा? संयोगत्व से संयोग भिन्न है, तो संयोगत्व के एकत्व से इसमें संयोग में एकत्व कैसे होगा? दोनों अलग है। संयोगत्व जाति अलग है और संयोग गुण अलग है। गुण में जाति रहती है, रूप और रूपत्व, रूपत्व को जाति मानते हैं और रूप को गुण मानते हैं। तो रूप गुण में रूपत्व तो जाति एक हो गई, लेकिन गुण तो अनेक हो गए ना। तो इसलिए संयोग अनेक गुणों में रहे, मतलब संयोग गुण अनेक हैं और संयोगत्व जाति एक है। तो उस संयोगत्व के कारण इस संयोग गुण में एकत्व कैसे होगा? अस्य एकत्वे संयोगयो एकत्वम कथम, संयोग में दो संयोगों में एकत्व कैसे होगा? तत् नाना संयोग अभ्युपेय अन्यथा स्वमत विरोधा। इसलिए आपको संयोग को नाना मानना चाहिए कि संयोग नहीं है, अनेक प्रकार का संयोग है। नहीं तो क्या होगा फिर? आपके स्वमत का विरोध आ जाएगा। आपने जो माना है संयोग को अनेक प्रकार से, उसमें ही विरोध आ जाएगा। संयोग गुण को अनेक माना है, विशिष्ट। हाँ, संयोग गुण 24 गुण है, उसमें संयोग नाम का एक गुण है, तो उसको अनेक प्रकार का माना है। और संयोगत्व जाति है वो एक है, और जाति और गुण अलग है, दोनों पदार्थ ही अलग है, भिन्न है। तो संयोगत्व जाति से संयोग गुण में एकत्व कैसे होगा? ये आचार्य से उसने कहा था ना कि संयोगत्व की अपेक्षा से एक ही है, अलग नहीं है। माता जी अनेक संयोग गुणों में रहने वाली संयोगत्व जाति एक है। यदि उस जाति की अपेक्षा से संयोग का अभेद ही मानोगे तो भी संपूर्ण संयोग एक नहीं हो सकते, क्योंकि उन संयोग नामक गुणों में रहने वाली वह संयोगत्व जाति भी यदि आपने आधारभूत उन संयोगों से सर्वथा भिन्न ही मानी है, तब तो उन भिन्न जाति के एक होने पर भी इन दो संयोगों में या अनेक संयोगों में एक पैरपना कैसे आ सकता है? बताओ। इस कारण से संयोग अनेक मानने चाहिए और संयोगों को अनेक मानते भी हैं। यदि न मानोगे तो आपका अपने सिद्धांत से विरोध हो जाएगा, क्योंकि आपके दर्शन में संयोग गुण अनेक माने गए हैं। दार्ष्टान्त को बिगाड़ने के लिए अभीष्ट दृष्टांत को बिगाड़ने चले हैं। अलम वाक दू कथिया। ज्यादा बोलने से बसो, बहुत दुख मना में बोलना, आप ज्यादा बोलने से बसो। बस बस ज्यादा बोलने से बसो, थोड़ा सा मुझे जाना पड़ेगा। ओम आप ध्यान ले लो। माता ध्यान दो।